नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी। रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो आपके लिए हैं जरूरी। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि अभिनेता के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए शायद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने बिना उनकी जानकारी के उन्हें प्रतिबंधित ड्रग खिलाई हो। वरिष्ठ वकील के अनुसार अभिनेता के परिवार ने शुरू में सोचा था कि सुशांत को डॉक्टर की पर्ची के आधार पर जो दवा दी गई उसकी मात्रा बहुत ज्यादा कर दी गई। सिंह ने कहा, लेकिन अब ऐसा जान पड़ता है कि उन्हें बिना उनकी जानकारी और सहमति के प्रतिबंधित ड्रग दिए जा रहे थे। ऐसा उनके दिमाग को नियंत्रित करने और उन्हें सामान्य स्थिति से दूर रखने के लिए किया जा रहा था। अधिकारियों के अनुसार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने प्रतिबंधित ड्रग्स का धंधा और इस्तेमाल करने को लेकर रिया और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और ड्रग्स संबंधित लिंक राजपूत की मौत की आपराधिक जांच से जुड़ चुका है। 14 जून को राजपूत मुंबई के बांद्रा में अपने फ्लैट में मृत मिले थे। आपको ये भी बताते चलें कि बीते रोज ही व्हाट्सएप चैट सामने आई थी जो रिया चक्रवर्ती की थी। उसमें ड्रग्स के इस्तेमाल करने की चर्चा की गई थी। इसको लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसको लेकर अब मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पूरे मामले को लेकर अब नारकोटिक्स भी इस पूरे मामले में अपनी जांच पड़ताल करेगा। If this drug issue is, if it is true as shown by some channel yesterday, then definitely it's a very serious matter, because the family, when it got the FIR registered, there was an impression that Sushant was being over-drugged. But when we said over-drugged, we meant prescription drug, which is being administered on the instruction of some psychiatrist. And if you give an overdose, then it can, disturb the mental balance of somebody. But now, if what has been disclosed is correct, then this is actually banned drug. Now, if it is banned drug, then firstly, this will lead to definitely abetment to suicide as well as murder, either of the two. And lastly, there will be a Narcotics Control Bureau issue also, because then who are the suppliers? They will also have to be arrested. कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर दुनिया अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रही है। कोरोना संक्रमण से पूरा विश्व परेशान है। रोजाना संक्रमण के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब तक दुनिया भर में 2 करोड़ 43 लाख लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और इनमें से 8 लाख 28 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 68 लाख के पार जा चुका है। हालांकि दुनिया भर में अभी भी 66 लाख एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 2,71,000 नए मामले और सामने आए हैं और इसी के साथ 6,308 लोगों की जान चली गई है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका पहले पायदान पर है। यहां पर अब तक 60 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं और 1,275 लोगों की मौत हुई है। वहीं ब्राजील में 24 घंटे में 47,000 मामले सामने आए हैं। दुनिया में रोजाना सबसे ज्यादा कोरोना के मामले भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। बीते रोज भी 60,000 से ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस के आंकड़ों में जबरदस्त रफ्तार देखने को मिल रही है। नए मामलों के मिलने के आंकड़े ने 1,300 की संख्या को भी पार कर दिया है, जहां 1,357 नए मामले रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज किए गए हैं। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,117 रही है, जिससे रिकवरी रेट 82.08% पर पहुंच गया है। वहीं आज 11 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है, जो अब तक सबसे ज्यादा है। प्रदेश में कुल 58,005 कोरोना संक्रमितों में 9,758 केस सक्रिय हैं। वहीं 11 मौतों के साथ मौतों का आंकड़ा 634 पहुंच गया है। इनमें 160 मौतें सिर्फ कोरोना वायरस के कारण हुई हैं। अन्य 474 लोगों की मौत कोविड-19 के साथ साथ दूसरी गंभीर बीमारियों की वजह से हुई है। वहीं प्रदेश में अब तक
613 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में 217 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इनमें ऑक्सीजन सपोर्ट पर 190 मरीज और वेंटिलेटर पर 27 मरीज हैं। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। घरोना शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना टेस्ट के दौरान 11 लोगों को संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से एक केस पानीपत जिले का है, जबकि एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने दोबारा टेस्ट करवाया था। संक्रमित मरीजों में से ज्यादातर को घर में ही आइसोलेट किया गया है, जबकि अन्य मरीजों को करनाल कोविड सेंटर भिजवा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने घरों में आइसोलेट मरीजों को किसी भी सूरत में घर से बाहर नहीं निकलने की सख्त हिदायत दी है। घरौंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एसएमओ डॉक्टर मुनेश गोयल के मार्गदर्शन में डेंटल सर्जन प्रदीप कुमार और उनकी टीम ने 63 लोगों के एंटीजन कोरोना टेस्ट किए। इनमें से 11 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि एक दिन में अब तक का घरौंडा में सबसे बड़ा आंकड़ा है। हरियाणा विधानसभा सत्र में कुल 12 विधेयक पारित किए गए हैं, जिनमें हरियाणा ग्रामीण विकास विधेयक 2020, हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं और अवसंरचना का प्रबंधन संशोधन विधेयक 2020, हरियाणा लिफ्ट्स और एक्सकलेटर अधिनियम विधेयक 2020, हरियाणा नगर निगम विधेयक 2020, हरियाणा नगर पालिका विधेयक 2020, हरियाणा अग्निशमन सेवा विधेयक 2020, हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क विधेयक 2020, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन विधेयक 2020, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक 2020, हरियाणा विनियोग विधेयक 2020, हरियाणा माल और सेवा कर विधेयक 2020 और हरियाणा मूल्य वर्धित कर विधेयक 2020 शामिल हैं। इसके अलावा पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि हरियाणा संशोधन विधेयक 2020 भी प्रस्तुत किया गया, जिस पर इस सत्र के अगले चरण में चर्चा करने का फैसला किया गया है। हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम 1986 में और संशोधन करने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास विधेयक 2020 पारित किया गया। अर्थव्यवस्था जो कोविड-19 के बीच लॉकडाउन के कारण कमजोर हुई, उसे मजबूत करने के लिए अधिसूचित मार्केट क्षेत्र में खरीदने या बेचने के लिए लाई गई सब्जियों और फलों के बिक्री मूल्य पर 1% की दर से मूल्यानुरूप ग्रामीण विकास शुल्क लगाया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसलिए ये विधेयक पारित किया गया है। रोहतक में नगर निगम ने हाउस टैक्स की वसूली के लिए अभियान अब और तेज कर दिया है। इसके लिए नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा ने बैठक बुलाई। बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदीप गोदारा ने हाउस टैक्स वसूलने की तैयारी को लेकर रणनीति बनाई है। इसके बाद प्रदीप गोदारा ने जस्ट इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस हफ्ते हाउस टैक्स जमा नहीं कराने वाले लोगों के घरों में निगम की टीम खुद नोटिस लेकर जाएगी और फिर भी जो लोग हाउस टैक्स जमा नहीं कराते हैं उन लोगों के खिलाफ सीलिंग तक की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान प्रदीप गोदारा ने बताया कि रोहतक में 60,000 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिन पर 1 लाख से ज्यादा का बकाया है। आपको बताते चले कि इससे पहले रोहतक नगर निगम कई बार लोगों से हाउस टैक्स जमा कराने की अपील कर चुका है। इतना ही नहीं, निगम ने हाउस टैक्स जमा कराने वाले लोगों को छूट तक दी थी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने निगम के आदेश को हल्के में लिया। अब ऐसे लोगों के खिलाफ निगम ने कमर कस ली है और कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के लिए हमारा पूरा फोकस रहेगा नगर निगम एरिया में। तो इस हफ्ते से हमने अपना कार्रवाई शुरू कर दी है। प्लानिंग ये है कि इस हफ्ते हम जितने नोटिसेज हैं, खास करके जो बड़े बाकीदार हैं 1 लाख से ऊपर बाकीदार हैं, उनको सबको नोटिस सर्व कर देंगे इस महीने के एंड तक, 31 अक्टूबर तक। और सितंबर में अगर वो अपना ड्यू जमा नहीं कराते हैं तो उन पे सख्त कार्रवाई के आदेश मैंने दिए हैं। और नगर निगम की टीम सीलिंग अपनी उन बाकीदारों पे जिनके ड्यूज 1 लाख से ऊपर है। हमारे लगभग 60,000 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ड्यूज 1 लाख से ऊपर हैं। उनको नगर निगम का कर्मचारी खुद अपने हाथ से नोटिस देकर आएगा और फिर भी नहीं जमा कराते तो सीलिंग की कार्रवाई हम शुरू करेंगे।
लॉकडाउन में कराधान विभाग अधिकारियों ने शराब ठेकेदारों पर मेहरबानियों की स्याही अभी सूखी नहीं है। विभाग के जुड़वा भाई आबकारी विभाग में करोड़ों रुपए का एक बड़ा जीएसटी घोटाला भी अब सामने आ चुका है। कुरुक्षेत्र जिले के अब तक के सबसे बड़े जीएसटी धांधलेबाजी में सेल टैक्स विभाग के एक अधिकारी ने 64 करोड़ के फर्जीवाड़े यानी कि रिफंड के शपथ पत्र के बावजूद मामला उजागर होने पर भी विभाग कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। आरोपियों को बचाने के लिए सब एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकते नजर आ रहे हैं। फ्रॉड पकड़ने की शुरुआत तब हुई जब सेल टैक्स विभाग की जांच टीम ने एक ट्रक पकड़ा जिसके कागजात की जांच की गई तो ई-वे बिल फर्जी मिले। वहीं से मामले की कड़ियां जोड़ी गईं तो सबसे सिर चकरा गए, क्योंकि मामला हजारों लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों के घपले का था। जागरूक नागरिक राजेश सिंघल के मुताबिक चार्टेड अकाउंटेंट की मदद से शाहबाद के एक फर्म ने फर्जी लेन देन किया और जीएसटी रिफंड लेकर लगभग 64 करोड़ रुपए डकाल लिए। सेल टैक्स विभाग के अधिकारी ताराचंद की शपथ पत्र के आधार पर सिंघल का आरोप है कि जुलाई 2017 से 30 जून 2019 तक इस फर्म ने लगभग 700 करोड़ का लेन देन किया, जिसमें 350 करोड़ का लेन देन बोगस था। पता लगा कि जीएसटी का भी इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड कर रखा है। इन्होंने एक स्टालवर्ट के नाम से कंपनी बना रखी है गांव व्यारा में, जिसमें ये जीएसटी की चोरी करते हैं, जिसके बारे में जीएसटी के दोनों डिपार्टमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। और वहां पर ताराचंद एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर 63.76 करोड़ रुपए का टैक्स की इन्वॉल्वमेंट हम निकाल चुके हैं और ये बहुत ऊपर तक जा सकती है। और इन्होंने 2 साल में करीब 700 करोड़ रुपए का बिजनेस, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास उसमें है कि नाम कॉपी है मेरे पास एफिडेविट की, वो मैं आपको दे देता हूँ। 700 करोड़ रुपए का फर्जी फर्मों से बिजनेस किया। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में रोहतक के मेडिकल मोड़ पर भी पुलिस कर्मियों ने जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे उन लोगों के चालान काटे गए। साथ में जिन लोगों के पास अपने वाहन के दस्तावेज नहीं थे उन लोगों के भी चालान काटे गए। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की। साथ में कहा कि कोरोना काल में जरूरी काम होने पर भी घर से वो निकलें। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों ने लोगों को सरकार के निर्देशों के पालन की अपील की है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मास्क जरूर लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।